नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा राजपूत। महाराज जी, आपका क्या नाम है? आप कौन से अखाड़े से हैं? मैं विश्वापुरी हूँ और जूना अखाड़े से हूँ और महंत हूँ। और मैं महाशक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट का हमारा ट्रस्ट है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। महाराज जी, आपने घर छोड़ा, आपने ये चोला धारण किया, इसका क्या कारण रहा? कभी कभी क्या होता है कि मन में ऐसा होता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य होता है, तो मन करता है कि मैं इस संसार से धोखेबाजी और ये सब सह सह के मन किया कि एकांत में चले जाए। तो एकांत में आया तो 11 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, इसलिए मैं सन्यासी का चोला धारण किया। महाराज जी, संसार में लोगों को बहुत कष्ट है। लोग कष्ट दूर करने के लिए साधु महात्माओं के पास जाते हैं, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए उसका कल्याण कैसे होगा? इसके लिए मैंने एक पुस्तक का बनाई है, जिसका नाम है, देखिए, ये जन कष्ट निवारण के नाम से बनाई है। इस पे ऊपर लिखा हुआ है महाशक्ति नमो नमः। हमने महाशक्ति को नमस्कार किया है। उसको माँ पार्वती और भगवान शिव इस संसार के मतलब जन्मदाता हैं। मैं उनको नमस्कार करके आपको इसका विवरण बताता हूँ। ये जन कष्ट निवारण इसलिए नाम पड़ा, इसमें सब दुर्गा सप्तशती के अंश हैं और इसमें कुछ बीज मंत्र ऐसे हैं जिनको किसी भी बीमारी में इलाज किया जा सकता है। जैसे देखिए, इसमें क्या है कि जब भी संरचना होती है, जो दुर्गा सप्तशती का हर एक श्लोक वैसे ही मतलब पूजनीय है। अगर ब्रह्मा जी भी उसको लिखे ना और उसका वर्णन करें तो नहीं कर सकते हैं। माँ की करुणा और ममता का कोई संभव नहीं है। माँ जैसे अपनी भी होती है ना, ये तो जगत की माँ है। अगर अपनी माँ होती है तो वो भी बच्चे को तब तक खेलने देती है जब तक वो रोता नहीं है, और जब रोना शुरू कर देता तो माँ उसको गोद में उठा लेती है। तो संसार के लोग क्या हैं कि वो जो खिलौने हैं ना संसारिक, जैसे अपने व्यापार में कोई बिजी है, कोई अपने व्यवसाय में बिजी है, कोई अपने मतलब जो है हर तरह से बिजी है। तो उन लोगों के लिए क्या है कि जब रोना शुरू करेंगे, जब उनको कष्ट होता है, जब रोते हैं, तो माँ उनको गोद में उठा लिए। और गोद में उठाने के लिए ये जो किताब बनी है एक इसीलिए है। इसमें बीज मंत्र हैं और इसमें दुर्गा सप्तशती के अंश हैं, क्योंकि भगवान शिव ने भी जब इस जगत का निर्माण किया और विष्णु ने पालन किया, ब्रह्मा ने सृष्टि को बढ़ाया है, तो ये सब नारी के साथ ही शुरू हुआ है। शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति के बिना शिव भी सब हैं, शिव हट के सब हो जाता है। और नारायणी के साथ आप देखिए ना, अगर आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की पूजा करिए, अगर आपको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, और अगर शक्ति चाहिए तो माँ काली की आराधना कीजिए। तो इनके ब्रह्मा विष्णु महेश ये शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो शक्ति ही सब कुछ है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती के अंश हैं। इसमें आदमी का कैसा भी कोई कष्ट होगा, चाहे घर में कलेश हो, चाहे तंत्र विद्या का हो, और चाहे किसी की बहुत भयंकर बीमारी का हो, अगर वो नियमित इसका पाठ करता है तो गारंटेड उसको 100% लाभ होगा। हमारा ये है, इसे हमने 11 साल की मेहनत के बाद बनाया है। और इसमें बीज मंत्र भी हैं और दुर्गा सप्तशती के अंश हैं जो माँ भगवती के संपूर्ण रूप से हैं। और ये 22 तारीख को हठ योगी महाराज हठ योगी के यहाँ इसका विमोचन होगा और पब्लिक में बांटी जाएगी। महाराज जी, माँ दुर्गा का क्या स्वरूप है? माँ दुर्गा जो है, जो उसका आचार्य अपने शंकराचार्य ने भी उसकी बड़ी अच्छी प्रस्तुति की है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में पूरा इसका विवरण दिया हुआ है। दुर्गा सप्तशती एक दुख निवारण ग्रंथ है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वयं सिद्ध है। दुर्गा सप्तशती के बारे में अगर स्वयं ब्रह्मा जी पृथ्वी की कलम बना के पृथ्वी पर लिखें और पेड़ों की कलम बना के और समुद्र की स्याही बना लें तो भी माँ की करुणा और ममता का वर्णन संभव नहीं है। जिस प्रकार सृष्टि, संसार का सृजन ब्रह्मांड गहन अंधकार के गर्भ में नवग्रहों के रूप में हुआ, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन माता के गर्भ से होता है और 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है।
मानव के लिए गर्भ में 9 महीने नवरात्रों के समान होते हैं, और नवरात्र उसमें मानव को सब कुछ याद होता है। वो कहता है कि मैं बाहर निकलूंगा, आपकी साधना करूंगा, लेकिन जैसे ही बाहर आता है सब भूल जाता है। तो नवरात्र का अर्थ होता है शिव और शक्ति, उनकी 9 दुर्गाओं के स्वरूप हैं, जिनको आदिकाल से इस संसार को जीवन प्रदायिनी ऊर्जा प्रदान की है, जो प्रकृति और सृष्टि के निर्माण में मातृ शक्ति, स्त्री शक्ति की प्रधानता को सिद्ध किया हुआ है। शक्ति ही सर्वज्ञ है। दुर्गा माता स्वयं सिंह वाहिनी होकर शरीर में नव दुर्गाओं को, नौ माताओं को अलग अलग स्वरूप में अपने अंदर समाहित रखती हैं। भगवान शंकराचार्य सौंदर्य लवमी में माँ अम्बा के पहले श्लोक में लिखा है कि अदर परम शिव शक्ति से सुसज्जित होकर सृष्टि की रचना, पालन, संज्ञा करना में सक्षम है। ऐसा ना होता तो ईश्वर भी ना होता। वो जो निर्गुण शिव तत्व है ना, यदि सृष्टि की रचना करनी हो तो इस संसार में कोई भी कार्य करना हो वो शक्ति के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि सगुण रूप में धारण करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु भी अपनी शक्ति नारायणी की सहायता से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। महाराज जी, ये पुस्तक कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? ये इसका विमोचन जो है संतों के द्वारा 22 तारीख अष्टमी, 22 मार्च अष्टमी को हठयोगी महाराज, श्री हठयोगी महाराज के यहाँ पर उनके आश्रम में मिलेगी, और वो ही इसका मतलब अनावरण करेंगे। और महाराज जी के यहाँ ये अपने नीलधारा के पास है, और जो पुल है बिजनौर जाने वाला चंडी घाट के पास, ये वहाँ पर है, और ये किताब वहीं पर मिलेगी। महाराज जी, इसका मूल्य क्या है? पुस्तक का, ये पुस्तक नहीं है, ये बीज मंत्र है, और मंत्रों का कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अपनी श्रद्धा से कुछ दक्षिणा के रूप में देता है तो वो स्वीकार होगा, अन्यथा ये फ्री है। लेकिन वही लेगा इसको जिसने इसका पाठ करना है, क्योंकि इस हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव अर्थ होता है। अगर आप पाठ करते हो तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, और इसका तिरस्कार करते हो क्योंकि ये साक्षात दुर्गा का रूप है, किताब नहीं है। ये साक्षात दुर्गा को घर में ले जाएंगे आप। धन्यवाद महाराज जी।